यही हो सो बस सोचा था आज तो कुछ नहीं कहना है, एक बार स्पीच तैयार किया, लेकिन जैसे ही मन शांत हुआ, जैसे हो सो कहते हैं, कुछ भी चाहने की चाह ना हो, मीन्स कोई भी इच्छा ना हो, चाहे परमात्मा पाने की भी इच्छा ना हो, तभी ध्यान फलित होता है। कोई भी इच्छा बाधा बनती है परमात्मा की प्राप्ति में, कि जो हमारा मन होता है, जैसे हमेशा आदत रहती है कि धन के पीछे भागता है। फिर जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम कहते हैं कि पहला नंबर लाना है। फिर कभी छोटा मकान है समझो, तो हम सोचते कि हमारा बड़ा मकान हो जाए। मीन्स जो इच्छा है ना, उसका अंत नहीं होता है। तो मन हमेशा भागता रहता है, दौड़ता रहता है। अगर वही मन थोड़ी देर ठहर जाए और अपने ही भीतर जरा रुक कर देख ले, तो परमात्मा मौजूद। मन परम शांति, परम विश्राम में होता है, तो उसको परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि यहाँ मंदिर जाना है, काशी जाना है, काबा जाना है, हिमालय जाना है, वो भी एक प्रकार की दौड़ है। नहीं जाना चाहिए ऐसा कहने का इरादा नहीं है, लेकिन जो मूल बात है कि वो सर्वत्र है, परमात्मा शक्ति सर्वत्र है, और वहाँ दूर जाने की भी जरूरत नहीं, अपने ही भीतर। जैसे कहते हैं कि हिरण के नाभि में ही वो कस्तूरी छुपी होती है, लेकिन वो बाहर ढूंढता रहता है कि कहाँ से गंध आ रही, कहाँ से गंध आ रही। और जो भी सुख या दुख हमसे बाहर से मिलता है, वो भी हम आरोपित करते हैं। वस्तु तो वह वहाँ है नहीं, हम प्रक्षिप्त करते हैं, उस पर आरोपित करते हैं। अगर समझो एक एग्जाम्पल, कोई साधारण सी स्त्री है, लेकिन अगर उसके चाहने वाले मिल जाए 4-5, तो सबको वो खूबसूरत लगेगी, है ना। तो वो वासना, अपनी वासना को आरोपित करते हैं, इसके लिए वो अच्छी फलित दिखती है। वास्तव में है या नहीं वो अलग बात है। तो कोई भी चीज जो हम अच्छी लगे या मूल्यवान लगे, वो रस हम खुद ही डालते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक और एग्जांपल है, कुत्ता जो होता है, वो उसको आप हड्डी दे दो तो हड्डी के तो वो टूटेगी नहीं। तो अपना ही खून अगर बाई चांस निकलता है, वो खाता है, तो उसको लगता है कि हड्डी में से खून आ रहा है। मीन्स भ्रांति होती है। वस्तु तो सुख है नहीं बाहर, हम बाहर उसकी तलाश करते हैं। तो यही संदेश ओशो को रहा कि आप रुक जाओ, वर्तमान में जीना सीख लो, क्षण क्षण मोमेंट टू मोमेंट जियो, ना भूत की याद करके रोते रहो, ना भविष्य की बहुत सारी प्लानिंग बनाओ और सपने में खो जाओ। वास्तविक जो है, अभी आप कहाँ है, समझो संगीत सुन रहे हैं तो बस संगीत के साथ एक हो जाओ, खाना खा रहे हैं तो बस खाना ही हो जाए, रस में डूब जाओ। डूब जाने को कहा है, एक लेन अंदर एक वो अद्वैत फलित हो जाए। कहने का मतलब सब जो पूरा वर्ल्ड है हमारे ही भीतर है, हमारे ही भीतर हम सब जुड़े हुए। ऐसा ओशो का संदेश रहा। अभी ओशो की बर्थडे आ रही है, तो बस सोचा नहीं था, फिर भी अपने आप मन हुआ कि मैं बोलूँ। तो तेरा तुझको अर्पण। और अभी और ओशो की कीर्ति ऐसे है फैली हुई, लेकिन और फैले और फैले, यही मेरी कामना रही। और वो जो सच में ओशो क्या थे, क्या है, वो सब जाने, यही मेरी आरज़ू रही। हरिओम तत्सत। जय ओशो, जय ओशो।